हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख करके आप लोग को फिर से पता चल गया होगा कि आज का मेरा वीडियो क्या होने वाला है। बहुत दिनों से मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और बार बार एक ही कमेंट आता है, सवाल मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है। तो एक ही क्वेश्चन ना बार बार रिपीट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कितना कमेंट करूँगी, मतलब कितना रिप्लाई करूँगी, बार बार एक ही क्वेश्चन आता है। तो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आप लोगों को जो जो भी मेरे से पूछना है आप लोग प्लीज़ पूछिए। आप लोग को क्या क्या पूछना है मैंने आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट किया था यूट्यूब पर कि जो भी सवाल है आप लोगों के मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जवाब दूंगी। और उसके बाद से इंस्टाग्राम पर भी मैंने पोस्ट किया था, एक स्टोरी भी लगाई थी कि आप लोग को जो जो भी मेरे से क्वेश्चंस हैं, जो आपके मन में है, सब कुछ पूछिए, मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे सारे मैंने लिख लिया है जितना भी था, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता है। तो ये मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो है, पहला मेरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत प्यार देंगे और मैंने सबके क्वेश्चंस उठाए हैं, ऐसा नहीं है मैंने किसी का छोड़ दिया है। उस मतलब जो वीडियो मैंने डाला था कि जिस वीडियो पर मैंने पूछा था कि आप बोला था कि आप लोग पूछिए कि क्या क्या पूछना है, उस वीडियो का सारा क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। अलग से भी जो अलग अलग वीडियो पे आए थे वो भी क्वेश्चन उठा लिया है। होता है ना कि अगर मान लीजिए कि जैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, चाहे मैं अपने बाबू को दिखा रही हूँ, उसका झूला के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, चाहे बाबू को मैं कौन सा तेल मालिश करती हूँ, बाबू को कैसे रखती हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग भी किसी का वीडियो देखते हैं तो मन करता है कि ये जान लूँ, और अगर आगे से रिप्लाई नहीं आता ना तो बहुत दुख लगता है, बुरा भी लगता है और दुख भी लगता है, क्योंकि हम जिनसे कुछ पूछते हैं ना उनसे प्यार भी करते हैं। अगर आप लोग मुझे देखते हो तो आप लोग मुझे पसंद करते हो, तो आप लोग अगर मुझसे कुछ पूछ रहे हो तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ। तो चलिए बताती हूँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आप अपनी बाबू को किस ऑयल से मसाज करती हो। तो अभी गर्मी आने वाली है, मेरी बाबू जनवरी में हुई थी, तो जब से वो हुई है, चाहे मेरे जो तीनों बच्चे, मेरी तीनों बेटियों को मैंने अपनी तीनों बेटियों को वैसे तीनों ठंड में ही हुई हैं। अर्शिता तो मेरी मतलब मेरी दूसरी वाली बेटी 24 जनवरी को हुई, और ये तीसरी मेरी बेटी जो हुई है वो 21 जनवरी को हुई। आज मैं आप लोगों को डेट भी बता दे रही हूँ, बहुत लोग पूछते हैं, अभी बताऊँगी, आगे बात करती हूँ। तो मेरी बेटियों को मैं सबसे पहले सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन जला करके उसी तेल से मालिश करती हूँ। मैंने वीडियो भी बना करके डाला है, पर जो लोग नए नए आते हैं ना उनको नहीं पता रहता है, तो वो लोग पूछने लगते हैं। तो मैं सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन जला के मालिश करती थी, पर अब हो रही है गर्मी, तो अब मैं इन अपने बाबू को जैतून के तेल से मालिश करूँगी, या तो सरसों का तेल या तो जैतून का तेल। अगर आप लोग मतलब मेरे से सजेशन लेना चाहते हो तो मेरे को सबसे सही यही लगता है कि सरसों के तेल से मालिश करो, और गर्मी आएगी तो जैतून के तेल से। तो बस एक आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया, और मैंने वो तेल मैं कैसे बनाती हूँ उसका वीडियो भी डाला होगा। अगर वीडियो नहीं डाला होगा तो मैं फिर से अपलोड कर दूँगी। उसके बाद से पीछे अगर मेरी बेटियां लड़ाई कर रही हैं तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैं रूम में, उधर वो खेल रही है, मैं रूम में अपना वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग समझ सकते हैं जिनके घर में बच्चे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों बेटियों में प्लेसेंटा क्या था। तीनों बेटियों में, मेरी फर्स्ट बेटी में प्लेसेंटा मेरा पोस्टीरियर था, सेकेंड बेटी में मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था, पहली बेटी में मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, सेकेंड बेटी में मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था, थर्ड बेटी में मेरा प्लेसेंटा फिर से पोस्टीरियर था। तो बस मेरा यही था। और उसके बाद से एक क्वेश्चन है कि मेरा मायका कहाँ है। मेरा मायका गोरखपुर यूपी की मैं हूँ। और गोरखपुर के आगे, जो लोग गोरखपुर के होंगे वो लोग जान रहे होंगे, गोरखपुर से थोड़ा और आगे जाते जाते तरकुलही देवी मंदिर है, उसके आगे गौरी बाजार के आगे बैतालपुर, और वही बैतालपुर ही मेरा मायका है। तो बस यही है, यूपी की हूँ मैं। और उसके बाद से हाँ, एक क्वेश्चन आया था, बच्चे, फैमिली और ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
3 बच्चे, पति को ऑफिस भी भेजती होगी, टिफ़िन भी बनाती है, सब कैसे मैनेज करती हो? तो हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने पति के लिए सुबह उठ के लंच बनाती हूँ। सबसे पहले मेरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले अपनी छोटी बेटी को स्कूल भेजती हूँ लंच तैयार करके, उसके बाद से अपने हस्बैंड को भेजती हूँ ऑफिस, उसके बाद से मेरी तीसरी बेटी जाती है। तो इस तरीके से मुझसे मतलब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे घर में मेड है, झाड़ू पोछा बर्तन। मुझे लगता है जो घर में सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है, जो सबसे ज़्यादा टफ होता है, वो यही काम होता है, झाड़ू पोछा और बर्तन। तो हमारे घर में ये मेड हमारी कर देती हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अगर वो नहीं रहती है ना, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। वो रहती हैं तो हेल्प हो जाता है। और उसके अलावा मेरी सासू माँ है और मेरी देवरानी जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी तो नहीं होगा, वो लोग भी कर लेते हैं, करते हैं वो लोग भी, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। अगर आप लोग को और डिटेल में देखना है तो आप लोग मेरा ब्लॉग, तो मैं कह रही थी कि और भी ज़्यादा अगर डिटेल में आपको जानना है मेरी लाइफस्टाइल कैसी, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, तो आप लोग मेरा ब्लॉग देख लीजिएगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ। मैं 4 सालों से यूट्यूब पर हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ। मैंने पढ़ाई की है, मतलब मेरी जर्नी ऐसे, मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेकअप कोर्स सीखा है। मैं पूरा कोशिश अपना जी जान लगा के करती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। मेरा यही मानना, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खाने को नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, ठीक है, बाकी हाउसवाइफ की तरह मैं भी, मेरी भी लाइफ चलती है, लेकिन मेरा ये है, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करूं कि मैं खुद का अर्निंग करूं। और वो अर्न करने का मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब चाहत, उसको आप कह सकते हैं कि हर कोशिश मैं करती हूं कि मैं किस तरीके से अपने दम पर पैसे कमाऊं। तो ये जज्बा होता है ना, तो आप कुछ भी करो, कहीं भी, किसी भी। देखो फ्रेंड्स, जिन लोगों को हर सुविधाएं मिलती हैं, वो लोग, चाहे जो लोग किस्मत से, बहुत लोग लकी होते हैं जो बहुत जल्दी सक्सेस पा जाते हैं, चाहे किसी का सपोर्ट सिस्टम बहुत होता है, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, कमाने लगते हैं, बहुत लोग जॉब करके कमाते हैं। पर मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मेरी पढ़ाई बर्बाद, मैंने मेकअप कोर्स किया, सब कुछ धरा का धरा रह गया मेरी फैमिली और मेरे बच्चों की वजह से। तो अपने बच्चों को देखना ज़रूरी है। तो अंदर से मेरा बस एक ही इच्छा है कि मैं अपने लाइफ में कुछ करूं, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरा आप पीछे जाकर वीडियो देखिएगा, 4 सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाली हूँ। जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलेगी, मैं नहीं हार मानूंगी। मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अब अपना लाइफ मैं देखूँ कि बच्चों का देखूँ, हर माँ का ये होता है। तो मुझे लगता है मैं किसी भी हालत में कुछ भी करूँगी, गलत बस मैं नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे चाहे कहीं भी कोई भी गलत रास्ता कभी नहीं अपनाती हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, और उसके लिए मेरे आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप लोगों को लगता होगा कोई मेरा हेल्प करता, कोई हेल्प नहीं करता है। और मैं जॉबलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ यहाँ सोशल मीडिया पे जो कर सकती हूँ कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सक्सेस जाऊँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, ताकि एक दिन मैं हो जाऊँ, मेरा सपना जीते जी पूरा हो जाए। तो बस ये तो हो गया। और आप जॉइंट फैमिली में रहती हो कि न्यूक्लियर फैमिली में? तो मैं फ्रेंड फैमिली में मैं रहती हूँ। मेरी सास, ससुर, देवर, देवरानी, मेरे पति, मैं और मेरे 3 बच्चे, ये है मेरी पूरी फैमिली। शुरू से हम साथ ही रहे हैं, हम कभी अलग नहीं रहे हैं, भगवान करे हो भी ना। और एक क्वेश्चन आया था कि आपने चेक करवाया था जब बेबी थी पेट में? नहीं, मैंने चेक नहीं करवाया था फ्रेंड्स। मैं अपनी किसी भी बेटियों का ऐसा क्या बोलते हैं चेक नहीं करवाया था कि लड़की है कि लड़का। मुझे लगता है जब मुझे जन्म देना है तो मैं क्यों चेक करवाऊँ, इस वजह से मैं नहीं चेक करवाती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे चेक करवा के कुछ मतलब गलत करना है, तो भगवान न करे, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। इसलिए मुझे लगता है, मुझे बस एक ही चीज़ लगता है, जो भगवान देंगे मेरे को। देखिए, मैं ये मानती हूँ ही है वही जो राम रचि राखा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भगवान से बड़ा इंसान नहीं होता है। मैंने ये चीज़ अपने मन में एकदम बिठा लिया है, और मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे पता है जो मुझे देना होगा वही देंगे।
मतलब मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, चाहे इंसानों के चाहने से कुछ नहीं होगा, भगवान को जो देना होगा जब देना होगा देंगे। तो इन सब चीज़ों पे विश्वास रख के मैंने कभी भी चेक नहीं करवाया है। पार्लर का क्या हुआ एक मेरे हैं कोई भाई हैं, उन्होंने पूछा पार्लर का क्या हुआ मैम, आप पार्लर सीखी थी, पार्लर खोलने वाली थी। तो हाँ, मेरे सास ससुर बोले थे कि मैं तुम्हारे लिए पार्लर खोल दूंगा, उसके लिए एक दुकान रखा भी गया है और मैंने कोर्स भी किया है। धीरे धीरे मैं भूल भी गई, पर अभी तक पार्लर नहीं खुला। मेरे हाथ में नहीं है, सीधा सीधा कहना ये है कि मेरे हाथ में नहीं है फ्रेंड्स कि मैं खोलूँ, ये मेरा ससुराल है। तो कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपने पैरों पे कभी खड़ी हुई तो मैं अपने सपने को सच करूँगी। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे विश्वास है, किसी पे विश्वास नहीं है। तो यही है पार्लर का क्या हुआ। पार्लर का मम्मी जी पापा जी बोले थे खुलवाने को, अभी तक तो खुला नहीं, भगवान जाने कब खुलेगा कब नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती इस पर, अभी तक तो नहीं खुला है। वेट कैसे कम करते हो आप? डियर फ्रेंड्स, मेरा वेट जब से मेरी शादी हुई है तब से घटता ही गया है, घटता ही गया है। कभी मैं मोटी नहीं हुई हूँ। यूजुअली लड़कियां शादी करके जाती है तो मोटी हो जाती हूँ, मैं बहुत हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। और मैं बहुत मोटी थी पहले शादी के, और शादी करके जब से ससुराल में आई ऐसी पतली हुई, ऐसी पतली हुई कि कोई डाइट की ज़रूरत, किसी डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, किसी जिम की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने आप एकदम पतली, और एकदम पतली बिल्कुल, मतलब मेरे को मायके वाले पहचानते भी नहीं है। जो जैसे स्कूल टाइम के, चाहे कोई मेरे टीचर, चाहे कोई मेरे जान पहचान के लोग मेरे को देखते हैं ना, तो वो लोग कहते तुम वही हो। मैं बोलती हूँ मैं वही हूँ, मेरे सामने यकीन नहीं करते हैं लोग। तो वेट लॉस के लिए मैंने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, नेचुरली है। भगवान जाने कैसे यहाँ ससुराल में मेरा वेट बहुत कम हो गया। कुछ नहीं करती, मस्त मैं खाती हूँ। और नहीं तो आप लोग को पता होगा कि बेबी जब आ जाते हैं तो माँ को भूख लगता है, बहुत भूख लगता है जब हम बच्चों को फीड कराते हैं। तो हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि आप अपना फीड कराते हो कि फॉर्मूला मिल्क देते हो? मैं अपना फीड कराती हूँ अपने बच्चे को, और मैंने अपने तीनों बेटियों को अपना ही फीड कराया है। उसके बाद से मेरी, हाँ, आपकी बेटी कितने मंथ की है? तो मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेरे बाबू का जन्म 21 जनवरी 2024 में हुआ है। और हमारी लाडली बेटी रात में, हाँ, पुत्रदा एकादशी के दिन हमारी लाडली बेटी हुई है। और बस, तो हमारी बेटी 2 महीना पूरा कर गई हैं और तीसरे मंथ में वो चल रही हैं। 21 को वो 3 मंथ कंप्लीट कर लेंगी। तो 2 महीने की मेरी बेटी है। लास्ट क्वेश्चन, आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि सी सेक्शन? तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा लोग को पता ही होगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी है। मेरी बाबू नॉर्मल ही हुई है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी रही है, जिसके लिए मैं भगवान जी को बार बार थैंक यू बोलती हूँ। और आप लोग को भी थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही आप लोग से चाहूँगी कि आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि मैं सच्चाई के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ सकूं। तो आई होप आप लोग को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और किसी को अगर नहीं मिला होगा तो पूछेगा। हाँ, एक पूछा था कोई कि आपने झूला कहाँ से लिया था? झूला मैंने अमेज़ॉन से मैंने नहीं लिया था, मैंने वीडियो बनाया। मेरी दीदी ने मुझे झूला मेरी बेटी को गिफ्ट किया था, अमेज़ॉन से ऑनलाइन गिफ्ट किया है, और उसका लिंक मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी। तो झूला मेरे अमेज़ॉन से है, 2000 के अंदर का ही है झूला। तो आपको लिंक दे दूँगी, अगर आपको लेना होगा तो आप वहाँ से जा कर के ले लीजिएगा। तो बस सारे सवाल हो चुके। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करिएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। और किसी का सवाल रह गया होगा तो पूछिएगा, अगले वीडियो में अगर ब्लॉग में बता दूंगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए।